साथियों नमस्कार। स्वास्थ्य के सेशन में आपका स्वागत है। आपको सभी को पता है कि किस प्रकार से हमारी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल बहुत से रोगों के लिए आज के दिन में जो हो रहे हैं आधुनिक समय में, उनके लिए जिम्मेवार है। उसमें लाइफ स्टाइल में बहुत बदलाव तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ चीज़ों को किया जा सकता है जिससे वो बैलेंस बना रहे। इसमें एक योग करना, योग आसन करना एक आसान तरीका है जो कि आप घर में बैठ करके ऑफिस में कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको थोड़ा समय के लिए एकांत मिलता है। पिछले सेशन में मैंने आपको ऐसा बताया था कि जो सबसे आसान आसन है और सबसे महत्वपूर्ण आसन है, उस आसन को मैंने आपको बताया था। मैं एक बार फिर से आपको करके दिखलाता हूँ कि उसका कितना महत्व है। उसको वज्रासन भी कहा जाता है। वज्रासन, सहजासन, इस प्रकार से इसके नाम हैं और मैं आपको करके दिखलाता हूँ, उसका महत्व बताता हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही स्वास्थ्य में, आपके पूरे कार्य में बहुत फायदा होगा। तो इस प्रकार से पहले आप जमीन पे बैठें और बैठ करके जो दोनों पैर हैं उसके पीछे जो एंकल है उसके बीच में आपको अपना ऐसे बैठना है। तो इस बैठने से फ़ायदा ये होता है, मैं आपको इसको पीछे से भी दिखला देता हूँ कि किस प्रकार से ये पोजीशन बनती है। कि जो है ये दोनों पैर हैं, ये पैरों के इसके बीच में आपको सीधा ऐसे बैठना है। अगर इसमें बैठने में कुछ लोगों को दिक्कत हो रही हो तो वो, जैसा मैंने पहले ही बताया था, कि कुछ सहारा लेके बैठ सकते हैं, या जैसे यहाँ पर एक तकिया हल्की सी छोटी सी लगा सकते हैं। अगली बार मैं तकिया का भी इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा। उससे भी जो लोग नहीं पूरा बैठ सकते उनके लिए है। और धीरे धीरे वो उसमें इस पोजीशन में आ जाएंगे करते करते। लेकिन पहले ही दिन अगर नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे इसको करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसको आप थोड़ा सा फैला भी सकते हैं और भी ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है, या जैसे कि यहाँ पे अपना ये कुंडलियाँ हैं, इनको भी थोड़ा सा बाहर कर सकते हैं। जिन लोगों का ज़्यादा हैवी होता है तो उसको थोड़ा सा बाहर करके भी बैठने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर ठीक से बिल्कुल बैठ के मिला कर सकते हैं तो सीधा। इसमें अपना जो मेरुदंड है, स्केलेटन है, इसको सीधे रखना है, सीधे रखना। इस प्रकार से पोजीशन आपको मैंने बैक से भी दिखा दिया। मैं आपको फ्रंट से इसको पोजीशन के और फायदे बताता हूँ कि इस पोजीशन का फायदा ये है कि आपका जो पूरा सिस्टम हमारा होता है वो सबसे ज़्यादा निर्धारित करता है कि हमारा पाचन कैसा है। क्योंकि कितना भी अगर हम खाना खा लिया, लेकिन अगर वो पचता नहीं है, पचने का मतलब ये है कि हमारा पूरा जो है पेट का मूवमेंट सही होता है, और साथ ही साथ जो उसमें पाचक रस मिल करके जो उसको पचाते हैं, पचाने के बाद जो उसकी एलिमेंट्स है, जो मजबूती है, जो अच्छी चीज़ें हैं, विटामिन्स है, मिनरल है, प्रोटीन है, फैट है, सब चीज़ों को निकालते हैं। और निकालने के बाद ब्लड के माध्यम से ब्लड में चला जाता है वो। हमको पता ही है कि ब्लड कितना धमनियाँ हैं पूरे शरीर में, टॉप टू बॉटम, उनमें सब में जो भी पोषण तत्व जाता है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ही जाता है। तो इसलिए जो भी हम खाते हैं, पचने का मतलब यही है कि वो एक निश्चित समय में उसका पूरा प्रोसेस हो जाए और हो करके पच करके वो हमारे शरीर के छोटे छोटे सेल्स जो बने हुए हैं उनको सबको मिलता है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन भी हमारे जब करते हैं प्राणायाम, तो ऑक्सीजन भी उसी ब्लड के माध्यम से हर जो है हमारे सेल्स में जाती है, उसको मजबूत बनाती है, जो कि हमारे लिए बहुत जीवन के लिए जरूरी है। इसलिए पाचन अगर अच्छा रहेगा आपका, जितना आप खा रहे हैं हल्का खाएं लेकिन पौष्टिक खाएं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पौष्टिक मेरे हिसाब से क्या चीज़ें हैं, जो कि वैसे तो आपको पता ही है मोटा मोटा कि खाना जो है ज़्यादा तला भुना इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो पाचन में मुश्किल करती हैं और तरह तरह की बीमारियों को पैदा करने में सक्षम होती है। क्योंकि पाचन ही जब नहीं होगा तो वो अंदर पड़ा हुआ नुकसान देता है चारों तरफ। तो इसलिए क्या चीज़ें खाएं, पौष्टिक चीज़ों को खाएं, ज़्यादा रॉ
के रूप में खाएं, जैसे कि कोई चना होता है, कुछ होता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें तेल मसाले मिलाने की बजाय उसको बॉयल करके या उसको जो है अंकुरित करके, भिगो करके, साफ करके, स्टीम करके खाना चाहिए। तो इस प्रकार से अच्छा भोजन जब हम करेंगे तो जैसे अब अगर आप बैठे बैठे कुछ दिक्कत हो रही है तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से करके सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन इस पोजीशन में बैठने की कोशिश करें, जितना लंबा बैठ सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट हर भोजन के बाद तो विशेष रूप से, और 5 मिनट ही चाहे बैठें, लेकिन जब आपको ज़्यादा समय मिले तो आप 10 मिनट 15 मिनट बैठेंगे और सीधा आपका मेरुदंड रहेगा, तो ये बहुत फायदा करेगा। तो इस प्रकार से ये वज्र आसन इसलिए कहा जाता है कि इसके द्वारा जो पचना अपना अच्छा होता है, तो वो हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है। तो ये हमारे शरीर में वज्र किसको कहते हैं? वज्र एक ऐसा यंत्र था पुराने जमाने में, जैसा हम लोग कहानियों में, कथाओं में इसमें पढ़ते हैं अपने शास्त्रों में, कि हड्डी से बनाया गया था और इंद्र भगवान का जो है ये बहुत बड़ा अस्त्र था कि वज्र, वो जो है दधीची एक मुनि होते थे, उनकी हड्डियों से उन्होंने अपना बना करके वज्र दिया था। तो वज्र इसलिए उससे संबंधित है कि वज्र बहुत ही मजबूत एक ताकतवर वेपन होता है, जब हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार से। तो अपने शरीर को उसी प्रकार से बहुत मजबूत अच्छा बनाने के लिए हमारी पाचन क्रिया बहुत जरूरी है, अच्छी होनी है, और उसमें ये आसन, सहज आसन या वज्र आसन इसको आप कहते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा भी ये बहुत सी चीज़ों में फायदे करता है। तो उसमें जैसे कि अब जैसे हम लोग इस लंबे समय में बैठेंगे तो आदमी बोर भी होने लगता है कि इसमें कितनी देर तक बैठें, तो ये तो म्यूजिक सुने, इसमें साथ में म्यूजिक सुनता रहे, और कभी कभी उसको असुविधा हो रही है तो अपना पोजीशन चेंज कर ले, यूं भी बैठ सकता है, यूं भी बैठ सकता है। और जिन लोगों को शुरुआत में दिक्कत हो रही है तो वो शुरुआत में ऐसे भी करके रह सकते हैं थोड़ी देर तक ऊंचा, फिर धीरे धीरे वो पीछे आने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से वो कोई जरूरी नहीं कि पूरा ही एक ही बार में बैठ जाए, नहीं बैठने की आदत है तो फिर ऐसे रहें, ऐसे भी कुछ देर रहें, फिर धीरे धीरे पीछे करें, यूँ एक्सरसाइज करें, फिर धीरे धीरे लचीलापन आवे और इसको धीरे धीरे बढ़ाएं। और जिसको दिक्कत ज़्यादा आ रही है, नहीं शुरू में कुछ भी हो पा रहा है, तो एक पीछे तकिया लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, हर घर में तकिया लगती है, उसको लगा करके उस पर बैठे हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी को सीधा ही रखने। अगर तकिया लगने से थोड़ा उठ जाता है और तो वो इसका मतलब कि नहीं अपने आप को मोड़ लेना है, उसमें रीढ़ की हड्डी को सीधा ही, चाहे थोड़ा ऐसे रहे, लेकिन तो ये चीज़ को करना है। और ये आपको धीरे धीरे सभी लोगों को आ जाएगा। जो लोग भी अभी असहज महसूस कर रहे हैं, वो जैसे ही इसको करना शुरू करेंगे, बैठना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आता रहेगा। और इसमें एक अच्छा आसन, इसको मैं इसलिए मानता हूँ, इसमें आप बहुत से आसन कर सकते हैं। जैसे कि आप गर्दन का व्यायाम कर सकते हैं, गर्दन को अब सांस भरते हुए जब ऊपर ले जाइए, तो सांस भरते हुए ऊपर लेंगे तो आपके फेफड़ों की भी एक्सरसाइज हो रही है, आपकी गर्दन की जो मसल है वो भी रिलैक्स हो रही है, उनकी भी एक्सरसाइज। उसको नीचे लाएंगे, यूँ थोड़ी देर रोकेंगे, फिर यूँ ले जाएंगे। इसी प्रकार से इसको 5 बार 10 बार इस पोजीशन में ऊपर नीचे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देना, जबरदस्ती, जितना आराम से हो उतना करते रहिए, धीरे धीरे वो बढ़ेगा। इसी प्रकार से इसको साइड में भी लेफ्ट राइट, फिर बीच में आइए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट में बाएं तरफ देखते रहें और हल्का सा प्रेशर देंगे, हल्का सा, जिससे कि आपकी मसल की एक्सरसाइज हो जाए। इसी में इसको भी 5-5 10 बार कर सकते हैं, तो इससे आपका पूरा नेक का, जो लोग कंप्यूटर पे ऑफिस से बहुत काम करते रहते हैं, मैं जानता हूं कि उन लोगों को लंबे समय में तरह तरह का गर्दन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। उसके लिए जरूरी है कि वो लोग इसको करें। और इसको एक इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, राउंड पीछे से यूं हल्के हल्के हल्का सा प्रेशर डालते हुए, और कभी भी ऐसा पूरा ऐसा घुमाने की कोशिश ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे अपना दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसको यूं यहाँ तक करें, फिर यहाँ तक करें।
इस प्रकार। इसके अलावा इसमें एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने शोल्डर्स की मूवमेंट की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इस प्रकार से कीजिए, जैसे जैसे ये थोड़ा सा ढीला वस्त्र रखेंगे तो ये यहाँ तक पूरा आपका कोहनी मिलेगी, नहीं भी मिल रही इसकी यहाँ तक भी करेगा तो भी ठीक है, धीरे धीरे हो। इसी प्रकार से इसको उल्टा भी यूं, इसी प्रकार से इसमें आप अपने हाथ के ऊपर की एक्सरसाइज भी, जिन लोगों का हाथ पूरा नहीं ऊपर उठता है वो ऐसे इस प्रकार को उठा सकते हैं। थोड़ा सा कोशिश करें कि स्ट्रेट रहे, नहीं जाता इतना ही जाता है तो इतनी ही जाने दीजिए, फिर इसके बाद इसको ज़्यादा ले जाइए, और जिनका जाता है वो पूरा कर सकते हैं। सांस नॉर्मल लेते रहिए, लेकिन सांस लेते रहिए। इसी प्रकार से इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। इससे आपके बैक की भी एक्सरसाइज हो रही है और हाथ के मूवमेंट्स जो है फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। तो इस प्रकार की एक्सरसाइजेज जो है हाथ से संबंधित कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें और भी बहुत सी एक्सरसाइजेज पोज में बैठ के कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। और विशेष रूप से देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ जिन लोगों को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में एक आसन होता है मंडूक आसन, जो कि इसी पोजीशन में बैठ करके और यूं दबाते हैं इसको, दोनों मुट्ठी यूं भरेंगे, उंगलियों के बीच में अंगूठे में ऐसे रखेंगे, यूं ऐसे इसको यहाँ पे दबाएंगे नाभि की दोनों तरफ, और इसको सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे, जितना नीचे जा सकते हैं उतना आराम से। थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करेंगे और फिर ऊपर आए। इसके अलावा इसमें आप ये आसन भी कर सकते हैं, अपने पेट को अंदर खींचिए सांस निकाल करके, थोड़ा होल्ड कीजिए, सांस निकाल करके पेट को अंदर की तरफ खींचना। तो इससे भी पेट के नीचे का, पेट का जो पोर्शन है उसके सारे मसल्स की एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा आप लौटते समय इससे आपका खड़े हो, इस पे बैठने करने से आपके इनमें ताकत आएगी इन लोगों का। तो ये इसको फिर इस पोजीशन में अपने मत्थे को फर्श से छूने की कोशिश करनी है, लेकिन अगर पहली बार में नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती नहीं करना है, जितना हो सकता है उतना ही करें। तो इस पोजीशन को मैं महान एक आसन समझता हूँ, वज्रासन। इसमें आपसे अनुरोध है कि अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए इस आसन के ऊपर विशेष ध्यान दें। मैंने ये आपको इतनी बातें इसमें बताई हैं। आप और भी आजकल बहुत से वीडियोस और सब बनते हैं, किताबों में मिलता है, तो जितना आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए आप उठाइए, क्योंकि जब हेल्थ अच्छी रहेगी तो सबसे बड़ी संपदा हेल्थ है। हेल्थ अच्छी रहेगी तो न डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा, न और अच्छा लगेगा, जीवन अच्छा लगेगा, बीमारियों से दूर रहेंगे और जीवन में खुशी रहेगी। जब हमारा पाचन तंत्र ठीक रहेगा, पौष्टिक रहेगा, तो फिर मजबूती आएगी शरीर में। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस आसन को, वज्रासन को, के नाम के अनुरूप अपने शरीर को आप बिल्कुल वज्र जैसा मजबूत तगड़ा बना सकें। इसके लिए आप अवश्य अभ्यास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले सेशन में मैं फिर इसी आसन को आगे बढ़ाते हुए और भी चीज़ों को बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय तिरंगा।